बरसों पुराने लकड़ी के उस छोटे से घर की खिड़कियां अब टूट चुकी थीं। दीवारों पर उखड़ी हुई चूना पुताई मानो बीते समय की गवाही दे रही थी। उस घर में अब कोई नहीं रहता था, सिवाय हवा की सरसराहट और रात में बजती रहस्यमयी आवाजों के। गांव वाले उसे खाली हवेली कहते थे। पर एक दिन शहर से आयुष नाम का नौजवान अपने दादा की पुरानी यादों को तलाशने उसी हवेली में आया। दादा अक्सर कहते थे, उस घर में हमारे परिवार की कहानी छुपी है। आयुष बचपन से यह सुनता आया था, लेकिन कभी समझ नहीं पाया कि दादा किस ओर इशारा करते हैं। जैसे ही उसने हवेली का दरवाजा खोला, धूल से भरी हवा उसके चेहरे पर पड़ी। अंदर अंधेरा था, पर टूटी खिड़की से आती धूप ने कुछ कोनों को रोशन कर दिया। पुराने बक्से, टूटी कुर्सियां और दीवारों पर टंगी तस्वीरें समय की कहानी कह रही थीं। आयुष को एक कमरे में लकड़ी की पुरानी अलमारी दिखी। उसने मुश्किल से उसका ताला तोड़ा। अंदर कुछ कपड़े, एक जंग लगा हुआ दर्पण और एक बंडल पड़ा था। बंडल में कपड़े में लिपटा हुआ एक खत था। उस पर लिखा था, मेरे बेटे के लिए, जब वह बड़ा हो। आयुष के हाथ कांप उठे। उसने धीरे से खत खोला। लिखावट पुरानी थी, लेकिन साफ पढ़ी जा सकती थी। अगर तुम यह खत पढ़ रहे हो तो शायद मैं इस दुनिया में नहीं हूं। बेटा, यह घर सिर्फ ईंट पत्थर नहीं, इसमें तुम्हारे दादा दादी की यादें हैं। उन्होंने आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया था। इस हवेली में गुप्त बैठकों का आयोजन होता था। अंग्रेजों से बचाने के लिए इस घर में कई दस्तावेज और झंडे छुपाए गए थे। यह घर वीरता की गवाही देता है। कभी इसे मत बेचना, क्योंकि यह हमारी पहचान है। आयुष की आंखों से आंसू बह निकले। उसने महसूस किया कि उसके दादा जो कहते थे, वह सच था। यह हवेली सिर्फ एक खाली घर नहीं, बल्कि उसके परिवार और देश की शान का प्रतीक थी। वह पूरे गांव को बुलाकर यह कहानी सुनाता है और सबको हवेली दिखाता है। गांव वाले हैरान थे, क्योंकि उन्हें कभी पता ही नहीं था कि यह घर आजादी की लड़ाई का हिस्सा रहा है। कुछ महीनों बाद हवेली की मरम्मत शुरू हुई। आयुष ने इसे शौर्य स्मृति भवन का नाम दिया। अब वहां बच्चे इतिहास सीखने आते, बुजुर्ग गर्व से उस घर को देखते और आयुष अपने दादा के वचनों को निभाते हुए संतोष महसूस करता। हवेली जो कभी वीरान थी, अब जीवन से भर गई थी। दीवारें अब टूटती नहीं थीं, बल्कि गूंजती थीं, आजादी की गाथाओं से।